नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पांवटा हाटकोटी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में किया गया शामिल। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के अनुसार नई शिक्षा नीति में 2030 तक 50% लोगों को व्यावसायिक रूप से शिक्षित करने का लक्ष्य। वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों से मांगा सहयोग। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोविड-19 के चलते राज्य की सीमाओं को खोलने के सरकार के फैसले को बताया गलत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर जिले के पांवटा से शिमला जिले के हाटकोटी तक बनने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 104 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर विश्व बैंक की मदद से 1351 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री ने आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांवटा शिलाई हाटकोटी मार्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और बचे हुए इलाकों की जमीन अधिग्रहण के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस की आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंगेरा से खुंडी मराल सड़क की चौड़ाई वाइल्ड लाइफ विंग की एनओसी के कारण रुकी है और जल्द एनओसी जारी कर दी जाएगी। भाजपा के किशोरी लाल के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सेब के पौधों की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों व करीबियों को ही पौधे आवंटित करने पर उन्होंने कहा कि इसका पता लगाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस के आशीष बुटेल और भाजपा के रमेश धवाला के संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 3 वर्षों में 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 239 अधिकारी व कर्मचारी डेपुटेशन पर अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। भाजपा के विनोद कुमार के सवाल पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके, सरकार इसके लिए योजना का पूरा प्रचार प्रसार करेगी। भाजपा के सुभाष ठाकुर के बिलासपुर बस अड्डे को लेकर पूछे गए सवाल पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस बस अड्डे के निर्माण कार्य का मामला बस अड्डा प्राधिकरण बीओडी की बैठक में रखा जाएगा। इससे पहले विधानसभा में आज पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोकोद्गार पेश किया। मुख्यमंत्री ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए विधायक दल की तरफ से स्वर्गीय रामनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि दी। विधायक राकेश सिंघा, बलवीर सिंह, सतपाल रायजादा, विक्रमादित्य सिंह, आईडी लखनपाल और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी शोकोद्गार में हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां रोजगार देने वालों को पैदा करेगी, रोजगार मांगने वालों को नहीं, वहीं हर हाथ को काम मिले, इसके लिए 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है। नई शिक्षा नीति में 2030 तक 50% लोगों को व्यावसायिक रूप से शिक्षित करने का लक्ष्य है। विधानसभा में आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भाजपा सदस्य राजीव बिंदल और राकेश जम्वाल द्वारा नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इसमें 2030 तक सभी के लिए समावेशी गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा नीतियों को अपनाता रहा है। ऐसे में उचित होगा कि हिमाचल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए प्रदेश स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले मुंडाघाट क्षेत्र में वर्षों पुराने हनुमान मंदिर में चोरी का मामला आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठा। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने ये मामला उठाते हुए सरकार से इस मंदिर में चोरी हुई मूर्तियों को जल्द खोजने और चोरों का पता लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस तत्परता से चोरी के इस मामले को सुलझाने में लगी है और इसके लिए पुलिस की विशेष जांच टीम बनाई गई है। विधायक राकेश चंबाल द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा हल्के की दुर्गम पंचायत धनियारा के नेरी खड्ड पर बन रहे पुल के निर्माण के लिए सरकार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पुल के निर्माण कार्य को देखेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी अपील की कि वे कोविड-19 के लक्षणों बुखार, खांसी व जुकाम को बिल्कुल भी हल्के में न लें और जल्द से जल्द स्वास्थ्य संस्थान पहुंचकर अपनी जांच करवाएं। वे आज विधानसभा में कोविड-19 पर विशेष वक्तव्य दे रहे थे। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी विधायकों से लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को और भी बढ़ा रही है और लोगों को होम आइसोलेशन व कोविड-19 के उपचार व बचाव के प्रति हर माध्यम द्वारा जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले में अनावश्यक चिंता के बजाय सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से कहा कि वे लक्षण रहित कोरोना मरीजों व हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रोत्साहित करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में ये देखा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इनके इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत ही कम कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना और नाहन में 5 मेकशिफ्ट अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों से यह संभावित था कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बावजूद इसके प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अभी तक 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1,06,470 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम, गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए 1,63,226 करोड़ रुपए के ऋण अब तक स्वीकृत किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा से देशवासियों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आत्मनिर्भर पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए अब तक स्वीकृत 710 करोड़ रुपए के ऋण में से 655 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोविड-19 के चलते बाहरी लोगों के लिए प्रदेश की सीमाओं को खोलने के राज्य सरकार के फैसले को एक गलत कदम बताया है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र के दबाव में जल्दबाजी में लिया गया सरकार का ये फैसला प्रदेश के लिए घातक सिद्ध होगा। राठौर ने कहा कि प्रदेश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कोविड जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। उन्होंने सभी बैंकों के कर्जदारों की EMI मार्च 2021 तक स्थगित करने की मांग भी सरकार से दोहराई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये संख्या बढ़कर 10,513 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 178 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में मौजूदा समय में 3,960 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि अब तक 6,435 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 89 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पांवटा हाटकोटी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में किया गया शामिल। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के अनुसार नई शिक्षा नीति में 2030 तक 50% लोगों को व्यावसायिक रूप से शिक्षित करने का लक्ष्य।
वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों से मांगा सहयोग। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोविड-19 के चलते राज्य की सीमाओं को खोलने के सरकार के फैसले को बताया गलत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।